हमारे शहर और जिला मुजफ्फरनगर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 14 यूनिटें हैं। उनका इसके अंदर तफसील से जिक्र किया है। उसके बाद आप जो देख सकते हैं दफा नंबर 13 जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर की रंग 2019-20 रंग 2019-20 10/1/2019 सर्दी के मौसम में जोज़ुल-लिहाज की तकसीम सदर जमीयत उलमा मौलाना सैयद अरशद नदवी साहब की हिदायत पर और मौलाना सैयद अरशद रशीदी साहब की हिदायत पर 10 जनवरी 2019 से 20 जनवरी 2019 तक दारुल हुरूफ ने तकरीबन 200 लिहाज तकसीम किए। जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर को सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद अरशद नदवी साहब और सूबाई सदर हजरत मौलाना सैयद अरशद रशीदी साहब ने हिदायत दी कि गुरबा और मसाकिन का ख्याल रखते हुए लिहाज वगैरह तकसीम किए जाए। इसी हिदायत पर अमल करते हुए नाज़रीन ने तकरीबन 200 लिहाज तकसीम किए और जिला जमीयत उलमा की हिदायत पर तमाम मंजिलों पर भी लिहाज तकसीम किए गए। नंबर 2 तकरीब योग जमहूरिया। नंबर 3 सुबह इंतखाब में शिरकत 31 जनवरी 2019 को जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर के सैकड़ों अराकीन ने मजलिस मुंतजमा के सुबह इंतखाब में शिरकत की। 10/2/2019 महफूजुल हाल बच्चियों का निकाह। राकिन हुरूफ को जब मालूम हुआ कि शहर मुजफ्फरनगर की 2 ऐसी बच्चियां हैं जिनके निकाह के लिए इंतजाम नहीं है, उनके वालिदैन निहायत गरीब है और निकाह नहीं करा सकते, इस नाज़रीन ने उन दोनों बच्चों को निकाह कराया और दोनों बच्चों को 50-50 हजार रुपए दिए ताकि वो दोनों जरूर सामान खरीद सके। नंबर 2 14 फरवरी 2019 मजलिस आमिया की एक अहम मीटिंग दफ्तर नुमाइश शहर मेरठ रोड मुजफ्फरनगर में मुनाकिद हुई, जिसमें ये तय हुआ तहसील व शहरी यूनिटें हर 2 माह में अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जिले को पेश करेगी। नंबर 2 जिले में जमीयत उलमा का दफ्तर जल्द अज जल्द बनाया जाए, इसके लिए 5 अपनी कमेटी तश्कील दी गई। नंबर 3 तहसीलों व कस्बों को किसी भी प्रोग्राम के लिए जिला सदर व जनरल सेक्रेटरी का मशवरा लेना जरूरी होगा। उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह 20 मार्च से लेकर और जो है 1 अप्रैल तक इस्लाह माशरा के प्रोग्राम किए। 8 मई 2019 जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर शोबा नशर इशाअत की जानिब से उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए कलेक्टर 2019-20 और रमजान मुबारक की चंद की इशाअत का एहतमाम किया गया। 9 मई 2019 जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर की जानिब से 4 रुकनी हिलाल कमेटी का इंतखाब किया गया, जिसमें मौलाना मोहम्मद कासमी, मौलाना कासिमुल कासमी, मुफ्ती कबीर साहब और मुफ्ती साहब को हिलाल कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई। चुनांचे हर माह 29 तारीख को चांद देखने का एहतमाम किया जाता है और बाकायदा उसका ऐलान भी किया जाता है। 28 जून 2019 मां बच्चियों की रोकथाम के लिए सदर जमीयत उलमा हिंद जिला मुजफ्फरनगर ने लिखा सदर जमहूरिया को खत। 15 जुलाई 2019 मजहबी मुनाफिक के शिकार मुफ्ती इमलाकुर रहमान के मिजाज कुर्सी के लिए जमीयत उलमा का वक्त जोला पहुंचा। उसकी रिपोर्ट यह है जमीयत उलमा हिंद जिला मुजफ्फरनगर के वक्त ने जोला का दौरा किया। जोला एक साहब के पास बड़ा गांव पड़ता है और पूरे मामले की जानकारी लेकर जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना सैयद अरशद नदवी और मौलाना सैयद अरशद रशीदी साहब को दी। मुस्लिमों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने को कहा और कहा कि प्यार मोहब्बत को दामन को नहीं छोड़ना है। सूबाई सेक्रेटरी हाजी शाहिद त्यागी और जिला सदर मौलाना कासिमुल कासमी व मौलाना हजरत मोहम्मद साहब कासमी वगैरह पुराना में मशहूर गांव जोला का दौरा किया और वक्त की रहनुमाई करते हुए जमीयत उलमा पुराना के जिम्मेदार हाफिज शेरजी राना, हाफिज तहसीन राना, मोहम्मद आसिफ कुरैशी और मौलाना अब्दुल जलील ने शिरकत की। वाज़ेह हो कि जोला के रहने वाले मुफ्ती इमलाकुर रहमान की शाम को सरदारा से मोटरसाइकिल के जरिए आ रहे थे। सरोपासी के पास कुछ शख्सों ने मुफ्ती साहब की मोटरसाइकिल रोककर मजहब के नाम पर जुमला कसते हुए मारपीट करती थी। अराकीन जमीयत ने पूरे मामले की जानकारी दी और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जमीयत उलमा के जिला सदर मौलाना कासिमुल कासमी, हाजी शाहिद त्यागी, मौलाना मोहम्मद इस मौके पर कहा कि कसूरवारों पर सख्त कार्रवाई करते हुए रास्ता की
कार्रवाई की जाएगी ताकि आगे चलकर कभी भी ऐसी वारदात पेश ना सके। उन्होंने कहा कि हम भाईचारा बिल्कुल खराब नहीं होने देंगे, इसलिए हमारी तारीख गवाह के जमीयत उलमा हिंद ने हमेशा प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया है। 20 जुलाई 2019 से 25 जुलाई के दरमियान पूरे जिले में शजरकारी का काम चलाया गया। 25 से 20 जुलाई के दरमियान पूरे जिले में शजरकारी मुहिम चलाई गई। 15 अगस्त 2019 यौम आज़ादी के मौके पर जिला व शहरी जिम्मेदारान ने परचम बिछाई थी। 1 अगस्त 2019 को जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर के जिम्मेदारान ने हजरत मौलाना मोहम्मद साहब और सूबाई सदर और सूबाई नायब आदि शाहिद त्यागी साहब की क़यादत में मिफ्ताहुल उलूम जलालाबाद के मौलवी मौलाना हफीजुल्लाह खान साहब, कारी अशरफ, मुफ्ती वासिम और तलबा को गिरफ्तारी के सिलसिले में जलालाबाद का दौरा किया। 29 अगस्त 2019 जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर की एक अहम मीटिंग मुनाक़िद हुई, जिसकी सदारत मौलाना कासिम कासमी और निजामत अहमद ने अंजाम दिया। नंबर 1 मज़ा महमूदिया सरवर में मजलिस मुंतज़िमा का आगाज हुआ। इजलास मुंतज़िमा बराए तरबियत इदारा का आगाज 29 सितंबर 2019 जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर मजलिस मुंतज़िमा का इजलास बराए तरबियत इदारा मदरसा महमूदिया सरवर में मुनाक़िद हुआ, जिसकी सदारत मौलाना कासिम कासमी सदर जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर ने की और निजामत के बराए दाखिल ग्रुप में अंजाम दिए। इजलास की कई अहम तजावीज़ पास की गई, जिसकी सदारत मौलाना इजलास में मेहमान खुसूसी शरीक हुए और इजलास में मेहमान खुसूसी सूबाई सदर मौलाना सैयद अशरफ रशीद साहब का खिताब हुआ। इसके अंदर 5 तजावीज़ पास हुई। नशा मुहिम तजवीज़, वोट बेदारी मुहिम, हुजूम तशद्दुद के खिलाफ मुहिम, दीनी असर तालीम के मुताबिक मुहिम, इस्लाह 5 लाख के मुताबिक से 5 तजावीज़ पास हुई। अल्हम्दुलिल्लाह तफसील से इसके अंदर लिखी हुई है। 29 दिसंबर 2019 हज़रत 1 जनवरी 2020 जमीयत उलमा ने दी 1 लाख की मदद। मुजफ्फरनगर शहर में सीए एनआरसी के खिलाफ एहतजाज के दौरान मोहम्मद मुराद को कत्ल कर दिया गया था। उस के दिन जमीयत उलमा हिंद के जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के नायब सदर मौलाना मोहम्मद कासमी और मौलाना कासिम कासमी के सेक्रेटरी बादशाह त्यागी, हाजी अब्दुल रहमान मासूद रहमानी सलीम मलिक मोहम्मद आयशा कपूर नूर मोहम्मद उमरा के दर खिलाफत पहुंचे और जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश की जानिब से 1 लाख रुपए मदद दिए। इस दौरान जमीयत उलमा के जिम्मेदार ने कहा कि बेकसूरों की मदद के लिए जमीयत उलमा पूरी तरह तैयार है। मौलाना अरशद साहब की हिदायत पर जख्मियों की मदद का सिलसिला जारी। जो लोग जख्मी हो चुके थे उनका सिलसिला जारी। नंबर 1 मोहम्मद साहब के इलाज के लिए 16,300 रुपए जमीयत उलमा ने दिए। इसी तरह 5,000 रुपए शकीन अहमद को दिए। इसी तरह 5,000 रुपए शबाना खातून को दिए। इसी तरह मोहम्मद आसिफ को 10,000 रुपए जेल में दिए। इसी तरह 4,000 रुपए मुजफ्फरनगर जेल में कैदियों को दिए। 30,000 रुपए मुकद्दमात की पैरवी के लिए एडवोकेट मुजफ्फर अली साहब को दिए। 15,000 रुपए अब्दुल अजीम को दिए। बेकसूरों की रिहाई के लिए जेबनसी का बयान, मुकद्दमात की पैरवी और बेकसूरों की रिहाई के लिए जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर ने एक लीगल सील बनाया, जिसके मुकद्दमात की पैरवी और बेकसूरों को जमात कराई तो का हाथ जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर की दीगर अहम खिदमत। इसके बाद हुकूमत ने ये ऐलान किया कि जो एहतियाज में नुकसान हुआ है उसकी वसूली कुल जमीन से की जाएगी। इसी हुक्म की तामील करते हुए जिले इंतजामिया ने तमाम मुल्जिमीन के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिए। इस जुर्माने में मजमूई कीमत तकरीबन 74 लाख रुपए थी। बेकसूरों की मदद के लिए जमीयत उलमा आगे आए और 80,000 रुपए तकरीर रकम देकर हाई कोर्ट में एक वकील खड़ा किया। इसके नतीजे में माशाअल्लाह जिला इंतजामिया मुजफ्फरनगर के हुकूम के खिलाफ किस्तें जारी हुआ और मजदूरा रकम 60,000 रुपए सूबाई जमीयत ने और 20,000 रुपए जिला जमीयत ने अदा किए। 25 मार्च 2020 लोग गांवों के दरमियान जरूरतमंदों की मदद। जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर की तमाम यूनिटों और जिला जमीयत सेक्रेटरी के पास के तहत पूरे जिले में तकरीबन 18,000 रुपए की राशि तकसीम किया गया। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा था। हिंदुस्तान में
कम होने की वजह से लोग अपने अपने घरों में मुतय्यद थे। ऐसे में बहुत से गुरबा मसाकिन थे जिनका पुरसानहार कोई नहीं था, कोई भूखा न सोई। इसकी पहले शुरुआत करते हुए अहमद ने जमीयत उलमा हिंद की हिदायत पर गुरबा बेसहारा लोगों के लिए 2 माह का राशन तकसीम किया। इसके बाद ईद उल फितर के मौके पर ईद तकसीम की, जिसमें ईद का त्योहार का सभी सामान मौजूद था। राशन ईद तकसीम में अहमद के खास से तकरीबन 6 लाख रुपए खर्च हुए। तबलीगी जमात की घर वापसी के लिए जमीयत उलमा खिदमत जब कोरोना वायरस ने पूरे आलम में अपनी चपेट में ले लिया था और पूरे आलम में आवाम नास परेशान होने लगी थी, कोरोना वायरस के दरमियान हिंदुस्तानी मीडिया ने एक तरफा तबलीगी जमात को निशाना बनाते हुए गोया कि तबलीगी जमात ने ही कोरोना फैलाया हो। कुछ इंतजामिया ने ये भी जगह पर मौजूदा तबलीगी जमात को परेशान करना शुरू कर दिया और उनको चेकअप करना शुरू कर दिया। आपके जरिए हंसा कोरोना प्रोटोकॉल करना शुरू कर दिया। जमीयत उलमा से आपने के एक वक्त में पीएम साहब की साहिबा से मुलाकात की और तबलीगी जमात को उनके मकामात पर देखने का मुतालबा किया। इसके नतीजे में जमीयत के मुतालबात को इंतजामिया ने हुक्म करते हुए तकरीबन 4 दर्जन जमातों को उनके मकामात पर वापस भिजवाया। इस वक्त में मोहम्मद कासमी हाजी साहिब वगैरह मौजूद थे। मदरसा इस्लामिया के तलबा को जमीयत ने अपने मकामात पर वापस भिजवाया। जिन मदरसों को इजाजत दिलवाई, मदरसों का नाम मदरसा कासिम उलूम देवड़ा, जामिया इस्लामिया अंवारुल उलूम मौजा बिहारी, मदरसा बहरुल उलूम बिशनपुर, मदरसा केडी पुलिस जिला मुजफ्फरनगर, मदरसा चिराग मोहम्मदी अमला बिहार, मदरसा चंदसीना। राबिउल उलूम में सब सर्दी के मौसम में कुरान तकसीम किए। अमला बिहार के वाक़े अपने रिहाइश बाबर 1 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2021 तक गुरबा मसाकिन में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कंबलों को तकसीम किया गया। इस मौके पर अहमद ने प्रदेश को जारी बयान में कहा कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, ऐसी ठंड में हमें गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। इसलिए गुरबा की खिदमत करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी होते हैं। जमीयत उलमा हमेशा बगैर भेदभाव के मजलूमों की मदद में शरीक रहती है। जमीयत उलमा की जानिब से दारुल शिफा का क़याम 9 मार्च 2021 रोज मंगल रामपुरम कैपिटल मेडिकल एजेंसी के जरिए जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर ने जरूरतमंद आवाम को मुफ्त में दवाई दी और दारुल शिफा कराने का इफ्तिताह जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद रशीदी ने किया। इस मौके पर मौलाना अरशद रशीदी साहब ने कहा कि खिदमत दर्द से अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होते हैं। मौलाना ने इस पहल की शुरुआत करते हुए खुशी जाहिर की और कहा कि ऐसे नेक कामों के लिए सभी को आगे आना होगा। जमीयत उलमा हिंद में जमीयत उलमा जिला मुजफ्फरनगर ने 200 ऑक्सीजन सिलेंडर तकसीम किए। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने इंसानी जिंदगी को तबाह बर्बाद के जहाजे पर खड़ा कर दिया था और दूसरी लहर में सबसे ज्यादा मरीजों को कोरोना वायरस के इलाज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की अशद जरूरत थी। मरीजों के तालिबीन परेशान भारतीय और ऑक्सीजन के लिए दर बदर भटक रहे थे और ऑक्सीजन को लेकर शोर मच रहा था। इस सिलसिले में जमीयत उलमा मुजफ्फरनगर में प्रयागराज में इंसानियत का सबूत देते हुए कोरोना के मरीजों की मदद के लिए आगे आकर मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने पर मुफ्त में ऑक्सीजन दी। बाजार का ऐलान किया गया कि जो गरीब बेसहारा लोग हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत हो तो वो राब्ता करके पूरी तौर से ऑक्सीजन ले सकता है। हुजूर ने तमाम लोगों को ऐसे वक्त में गरीबों की मदद करने की अपील भी की। तो काबिल गौर इत्तलाफी हुजूर ने इंसानियत के तौर पर तकरीबन 200 सिलेंडर जिनकी तकरीबन तो कीमत 2 लाख रुपए थी जमीयत उलमा ने नामालूम शख्स की लाश को मदफून किया और जमीयत उलमा हिंद ने पेश की इंसानियत की मिसाल। डॉक्टर महबूब ने कैपिटल फार्मा के जरिए जमीयत शिफाखाना के कारकुनान ने लापरवाही लाश को मदफून किया। जमीयत उलमा की एक अहम और खिदमत
जमील उलमा जिला मुजफ्फरनगर में गांव भैंसेरेडी के रहने वाले जनाब हाफिज मोहम्मद सैयद मरहूम किसी जगह पहाड़ों पर इमामत किया करते थे। वो बीमारी की हालत में उनका इंतकाल हो गया था। इसके बाद उनके पास जो एक प्लाट था, उनकी बीवी के पास एक प्लॉट था, उनकी बीवी ने उसको फरोख्त कर दिया। मरहूम के 4 बच्चे भी थे, ये अहम बात है, 4 बच्चे भी थे। मरहूम की बीवी चारों में से 3 बच्चों को अपने साथ लेकर चली गई थी, पता नहीं कहां चली गई थी। 5 साल तक तीनों बच्चे लापता रहे और इन तीनों में से बड़े बच्चे को अपने फूफा कारी मोहम्मद अरशद का मोबाइल नंबर याद था। इसी तरह उस बच्चे ने अपने फूफा को फोन किया, फिर गांव वालों की मदद से तीनों बच्चे बैरूम में यहाँ थे। इसी तरह बड़े बच्चे ने अपने फूफा को फोन किया तो उनके फूफा ने गांव वालों की मदद से तीनों बच्चों को गांव भैंसेरेडी में लेकर आए। उसके बाद तीनों बच्चों के फूफा कारी मोहम्मद अरशद साहब सूबाई नायब सदर हज़रत मौलाना सैयद हज़रत मौलाना मोहम्मद साहब के पास पहुंचे और पूरा वाकया बताया। मौलाना ने हम लोगों को इनके बारे में बताया कि बच्चों के पास कोई मकान मौजूद नहीं है, बच्चे बहुत परेशान हैं। उसके बाद जब मौलाना साहब मुजफ्फरनगर ने इस पर गौर व खोज किया और बच्चों के लिए एक मकान बनाकर देने का फैसला किया। 40 गज जगह बच्चों के पास काबिलाई थी, मजीद 40 गज जमीन जमील उलमा ने अपने खर्चे से दी, खरीद कर दी। फिर उसके बाद पूरी जमीन में उनको एक मकान तामीर करके दिया। इसकी तामीर में तकरीबन 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ, जिसमें 30,000 रुपए सूबे की जानिब से और 20,000 रुपए मोहम्मद साहब के वास्ते से और 10,000 रुपए मौलाना कासिम के वास्ते से, वो बाकी खर्च हैदर और मुफ्ती मोहम्मद नबी की जानिब से किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्चे इस मकान में रिहायश पजीर है और खुशीपूर्ण जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये जमील उलमा से थोड़ी सी खिदमत की, अल्लाह ने हमको मौका दिया, हमसे अल्लाह ने काम लिया, हम नसीब हैं। और जो है अब ये मुकम्मल हो चुकी है, अभी आप लोग पास से आप इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं प्रोग्राम को लंबा न करते हुए पहले की सलात के लिए सलात का नाम पेश करना